लेकिन एक बहुत ग्रंथ है, किताब कहें, ग्रंथ कहें, कुछ भी कहें, गरुड़ पुराण। जी। मैंने पढ़ा है उसको, बड़ा खतरनाक है वो। हाँ जी। तो आपने पढ़ा है? मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बीच बीच में मैंने पढ़ा है। और मैं कथा में ये बात बोलती हूँ, गरुड़ पुराण की? गरुड़ पुराण जब कोई बात आती है तो भागवत में एक प्रसंग है, नरक। नरक नरक कितने होते हैं, कितने प्रकार भागवत के में होते भी हैं? है, वो अच्छा। 28 प्रकार के नरकों का। तो उस समय मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि अक्सर गरुड़ पुराण जब होती है किसी की मृत्यु के बाद होती बाद है। सुनाई जाती है। अब आदमी चला गया, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। भी रहा है और कि सुन आप भी लेगा तो किसको क्या कर सुना रहे हो, लेगा? आप किसको। और इवन जो वहाँ सुनाया जा रहा है, मान लीजिए एक पंडित जी कथा करने आते, तो जो दो चार परिवार के लोग भी बैठे होते हैं वो सुन नहीं रहे होते, वो भी उनका सो ही रहे होते हैं, उनका अलग ही कुछ। नहीं, उनका ध्यान हो सकता है उसमें भी लगा हो जो चला गया। हाँ, वो तो मुझे संतित तो लगता है हैं। कि देखिए हमारे पुराण जितने भी लिखे गए हैं सबका अलग अलग कुछ 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो वो 3 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए हैं, तो वहाँ हर चीज़ अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। अगर आपको जीवन और मृत्यु के बारे में जानना है जो सबके लिए, मृत्यु कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बच जाएगा या भाई मेरी तो होगी नहीं तो मैं क्यों जानूँ, मैं क्यों पढ़ूँ। मतलब ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है जो कोई मिटा नहीं सकता। तो उसके बारे में जानिए ना, तो वो जानोगे कैसे आप जब तक वो पुराण पढ़ेंगे नहीं या किसी से सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाओगे। गरुड़ पुराण घर में रखना अपशकुन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पुराण घर में रखना अपशगुन नहीं होता। ये तो लोगों की अपनी भ्रांतियां हैं, गलत सोच लेते। पुराण क्यों लिखे गए, एक सिस्टम बता रहा है पुराण आपको, जीने का, मरने का, खाने का, पीने का। तो अपशगुन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर वो किसी अच्छे महापुरुष ने, जैसे व्यास जी ने लिखे सारे पुराण, तो व्यास जी के पुराण अपशगुन कैसे हो कैसे हो सकते हैं। सकते हैं? और क्या घर में उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम रामायण और गीता को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ग्रंथ बनाए इसलिए कि आपको उनको लेकिन पढ़ना है। गरुड़ पुराण नॉर्मली पढ़ा जाता है किसी की मृत्यु के बाद। ये बना दिया गया है कि वो एक नियम तो है ही कि भाई मृत्यु के बाद आपको बताना है कि ये आपके साथ भी होगा, इसलिए गलत कर्मों से बचिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि आप इसको मृत्यु से बाद पहले ही नहीं पढ़ सकते, पहले नहीं पढ़ सकते। पहले नहीं पढ़ सकते, ये कहानी और हम अगर लिखा पहले हुआ पढ़ लें तो एक फियर तो फियर बनता होता है। है, मैंने फियर तो एक होता बार है। पढ़ा तो मैं तो घबरा गया। हाँ बिल्कुल, नरकों का वर्णन, मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक रक्त नर्क और पता नहीं कैसे कैसे नर्क, आदमी तो रौरव नरक। विजुलाइज करना शुरू करता है, अचानक जी। अपने पाप याद आ जाते हैं कि मैंने बहुत पाप किया यार, हम भी फंसेंगे एक दिन इसमें हाँ, जाके। तो इसीलिए तो पढ़ना चाहिए कि आदमी फिर थोड़ा सतर्क हो जाता है, सतर्क उसको हो वार्निंग मिल जाती है, नहीं मुझे नहीं करना ये आगे चल के, नहीं तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये एक प्रकार की वार्निंग का ग्रंथ है, पुराण है। जीवन में एक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेतावनी मिलती है। तो ये शगुन अपशगुन ये हम कहाँ सब ने कहाँ बनाया। करी भागवत आपने देवी जी? मैंने भारत में तो हर जगह ही हर जगह लगभग करी? हो चुकी वो है। 7 दिन का ही भागवत होता है? 7 साप्ताहिक इसका आपने खुद नियम क्या है। सीखा भागवत से? कोई एक दो चीज जो सीखा भी हो और जिंदगी में अमल भी कर रहे कुछ हैं? भागवत से ही सीखा है। कोई एक दो चीज अ, जो जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे अमल भी करते हो कि कथनी भी है मेरी जी। और ये मेरी करनी भी है। ये देखो, मूल मुझे लगता है कि जो भागवत है वो आपकी लाइफ का उद्देश्य बताती है। क्या है आप आपकी लाइफ का धरती उद्देश्य? पे क्यों आए, मतलब सिर्फ आपको ऐसे ही मिला नहीं आपकी है। लाइफ का उद्देश्य? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि जीते जी मुझे समाज की सेवा और ठाकुर जी की सेवा करनी है, और इतनी करनी है कि अंत में मृत्यु के बाद भी मुझे ये एक रिग्रेट ना हो कि भाई मौत आ गई। मृत्यु से आदमी क्यों डरता है, क्योंकि उसको एक फियर रहता है कि भाई मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मौत आ गई तो मैं फिर आधा छोड़ के क्यों जाऊँ। तो वो मुझे लगता है कि आपको भागवत सिखाती है कि आप अपने जीवन में जब आए हो, आपका ये शरीर किसी का दिया हुआ है, किसी के लिए आपको जीना है, और अंत में जाके उन्हीं के पास आपको वापस जाना है। जो हम आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं, आप भगवान से आए हो, भगवान के लिए काम करो, और अंत में जाके भगवान के पास ही सबको जाना है। ये दुनिया कोई चाहे